प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 8वां कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक 2.4 सेंटीमीटर ऊंचा और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसका त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर की आधी, तो 1.4 का होता है आधा 0.7, तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन। तो इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। तो यहाँ पर इस शंकु के आकार का यहाँ पर खोल काट लिया गया है। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के आधार, तो शंकु है ये वाला, तो शंकु का आधार हो जाएगा ये वृत्त, तो शंकु के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इस बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत अधिक अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, माफ कीजिए, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें शंकु आकार भाग, जो एक शंकु के आकार का भाग है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और इसमें शंकु के आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें माइनस करेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इन तीनों के फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पर सभी के फॉर्मूले लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। अब ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, तो यहाँ पर πrl, अब ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का आधार है ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर वृत्त में चाहिए त्रिज्या, चाहिए यहाँ पर r, तो यहाँ पर त्रिज्या r तो है, यहाँ पर h चाहिए तो h भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर l चाहिए, तो ये l यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक के बीच में एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर इस l को ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर इस l को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर l² बराबर लंब हो जाएगा 2.5, तो इससे दशमलव को हटा देते हैं, तो इससे हो जाएगा ये 24 का वर्ग और प्लस 0.7, तो यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। अब यहाँ पर 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49 और इस तरफ l² चल ही रहा है। अब यहाँ पर 576 और 49 को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 625। अब यहाँ पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा √625। तो यहाँ पर 625 का वर्गमूल होता है 25। अब दशमलव दोनों संख्याओं में एक एक अंक के बाद था, तो इसमें भी दशमलव एक अंक के बाद लगा देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर l बराबर आ गया 2.5। तो अब यहाँ पर सभी के मान रख देते हैं, माफ कीजिए मान नहीं रखना है, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए πr यहाँ पर है, πr यहाँ पर है और πr यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर πr ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचा 2 और इनटू में h प्लस आर
और ये प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एल, और ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया और यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ अकेला आर बचा। अब यहाँ पर इन सभी के मान रख देते हैं, तो यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 और इनटू में आर का मान देख लेते हैं, तो यहाँ पर आर का मान है 0.7, तो यहाँ पर 0.7 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। एच बराबर है यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.4 प्लस, और आर बराबर है यहाँ पर 0.7, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.7। अब इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब एल का मान दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ लिख देते हैं 2.5, और ये माइनस का चिन्ह लगाया, आर का मान है 0.7, तो ये भी 0.7 यहाँ लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 22/7 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, इनटू में इस 0.7 में से दशमलव हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन बटे में आ जाएंगे 10। अब यहाँ पर ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, तो 2 को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। 2.4 प्लस 0.7 ये हो जाएंगे 3.1, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर 2.5 में से 0.7 को घटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा 1.8। अब यहाँ पर इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का भाग 22 में दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2, ये 10 से यहाँ पर दिया जाएगा तो 2.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, अब यहाँ पर 2 का गुणा 3.1 में करते हैं, तो ये हो जाएगा 6.2 और प्लस 1.8, ये पहले से ही है। अब यहाँ पर 2.2 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, इनटू अब 6.2 प्लस 1.8, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 8 और 2 10, यानी कि 0, 6 से 8, तो यहाँ आ गया 8। 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 2.2 में जब 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 और 1 17, और 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये आ गया हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसकी परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है।